आज है मेरा लास्ट डे दुबई में, तो मुझे लगा क्यों ना थोड़ी सी शॉपिंग करके आई जाए। तो आज मैं जाने वाली हूँ मीना बाजार एंड आई विल टेक यू अलोंग। मैंने ऑर्डर किया है अभी कुछ लंच, क्योंकि मैं खा के जाऊंगी। वहां पे जाने के बाद इतनी ज्यादा भीड़ होती है कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो आप अपना खाना पीना खा के और साथ में एक पानी की बोतल लेकर जरूर जाओ। आई हैव जस्ट गॉट माई फूड। मैंने बहुत सारा इंडियन चीज़ें ऑर्डर करी है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से टीम डिनर टीम लंच इन सब पे जा रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ और फैंसी खाने का। तो मैंने ऑर्डर किए हैं परांठे, और परांठों के साथ में मैंने ऑर्डर किया है समोसा चाट। मैं दिखाती हूँ कि ये कैसा कैसा मुझे आया है। ये मैंने ऑर्डर किया है करीम से। तो अगर आप यहाँ पर आए हो, मिडिल ईस्ट में कहीं पे भी करीम चलता है। ये है मेरी लस्सी। मैंने लस्सी या शायद बटर मिल्क कुछ तो ऑर्डर किया था, क्योंकि जब मैं आई थी डेजर्ट सफारी करके तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एनीवेज, ये है लस्सी, ये है सामान और ये है मेरा परांठा। फाइनली ये दाल वाले मुझे दिया और कर्ड दिया है। दिस इज हाउ द परांठा इज लुकिंग लाइक। आई ओपन इट एंड शो इट टू यू। वाओ, सो यू कैन सी ये है दुबई के परांठे बड़े बड़े। मैं फटाफट से इसको फिनिश करती हूँ और उसके बाद हम चलते हैं मीना बाजार। मेरे होटल के रूम से ये वाला व्यू आता है, तो मैं यूजुअली यहाँ पे बैठती हूँ और ये टेबल मैं इसके सामने यहाँ पे लगा लेती हूँ और मैं यहाँ से ये व्यू देखती हूँ। तो यू कैन सी, थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ आपको। तो यू कैन सी यहाँ पे सारा बीच का व्यू आता है मुझे। यहाँ पे लोग घूम फिर रहे हैं और नहा रहे हैं, और यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती रहती है, तो मज़ा आता है यहाँ पे बैठ के देखने में। आई एम नॉट पुटिंग एनी मेकअप, जस्ट द सनस्क्रीन, क्योंकि बाहर बहुत ही ज्यादा गर्मी है और मेकअप वगैरह एनीवेज इट्स गोइंग टू मेल्ट। तो मैं बस सनस्क्रीन लगाऊंगी यहाँ पे, और सनस्क्रीन मेरा पूरा का पूरा यू कैन सी, मतलब मैं नया लेकर आई थी, पूरा खत्म हो चुका है। इसको बहुत ज्यादा मुझे ऐसे करके निकालना पड़ रहा है। थैंक गॉड मेरा लास्ट डे है आज दुबई में, अदरवाइज पता नहीं क्या होगा। तो मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगाऊंगी और लिप बाम लगाऊंगी और उसके बाद हम निकल जाएंगे। सो दिस इज माई OOTD। वी आर ऑल रेडी टू गो टू मीना बाजार, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो मैंने पानी की बोतल भी यहाँ पर रख ली है और अंदर कुछ कुछ ऐसा फेस को कवर करने के लिए रखा है, ताकि धूप में मेरा स्किन थोड़ा सा बच सके। सो दिस इज द एग्जिट फ्रॉम माई होटल एंड यहाँ पर बहुत सारा सिटिंग एरिया बना हुआ है। यहाँ पर जाकर आप बैठ सकते हो और अपनी कैब की वेट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी कैब आएगी। ये मेरा होटल है, मैं डेल्टा होटल्स में रुकी हुई हूँ। गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं मीना बाजार। तो यू कैन सी यहाँ पे सारी शॉप्स हैं और इधर सारी फ़ोन की शॉप्स हैं। ये वही जगह है जहाँ से लोग फ़ोन लेने के लिए आते हैं और यहाँ पे सस्ते फ़ोन मिलते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस है, प्लस यहाँ पे रिपेयर वगैरह का भी बहुत अच्छा सिस्टम है। मैंने खुद यहाँ से एक चीज़ ली है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लिया है। मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इंडिया के प्राइजेस से। और अगर किसी को कपड़े वगैरह भी लेने हैं तो यू कैन सी मार्केट अंदर ही अंदर बहुत सारी है। अगर आपको यहाँ का कुछ लेना है तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर आपको इंडिया के लिए कुछ ऐसे गिफ्ट्स लेकर जाने हैं तो आपको 10 दिरहम में, 20 दिरहम में, ऐसे ऐसे करके सेल चल रही होती है यूजुअली, तो आप वहाँ से कपड़े वगैरह भी ले सकते हो। यहाँ पे 3 मार्केट्स पास पास हैं। एक है यहाँ का मीना बाज़ार, दूसरा है यहाँ पे ऊद शॉप्स। तो एक ऐसी जगह आती है जहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊद्स मिलते हैं, और अगर आप वो लगाते हो तो आपके कम से कम पूरा दिन या 5 से 6 घंटे तो मिनिमम ही चलता है, अगर आप कोई नॉर्मल वाला ऊद भी लेते हो। तो पूरी साइड पे ऊद की शॉप्स हैं, और थोड़ा सा आगे जाके आपको मिल जाएगी गोल्ड शॉप, जहाँ पे इतना ज़्यादा गोल्ड और बहुत सारी वेराइटीज़ का, बहुत सारे डिज़ाइंस वगैरह का मिलता है। तो इफ़ यू कम टू दिस प्लेस मीना बाज़ार, आप तीनों ही जगह एक्सप्लोर करना। यू कैन सी, इसको बोलते हैं बतूक, और ये यहाँ पे फ्रेगनेंस के लिए है। अगेन ये सऊदी में भी बहुत फेमस है और मिडल ईस्ट में, मतलब हर जगह ही, यहाँ दुबई वगैरह में भी मुझे बहुत शॉप्स पे दिखता है। यू कैन सी यहाँ पे सारी के सारी ऊद शॉप्स हैं, सारी इतर और वो जो रोलर्स वगैरह रहते हैं यहाँ पे, सारी वो वाली शॉप्स हैं। और सामने वाला जो गेट दिख रहा है गोल्डन कलर का, ये है गोल्ड सूक। यूजुअली आपको टैक्सी यहाँ पर उतारती है गेट नंबर 2 गोल्ड सूक पे, पर क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था तो मेरे ड्राइवर ने बोला कि आपका बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटिंग ऐड हो जाएगा, तो आप पहले ही उतर जाओ। तो उसने मुझे पहले ही उतार दिया। यहाँ से आप एंटर करोगे गोल्ड की शॉप पे, और यहाँ पे ये सारी की सारी शॉप्स हैं ऊद्स की। यू कैन सी अभी हम एंटर कर चुके हैं गोल्ड सूक पे, और इसके आसपास ये देखो, इधर वाली शॉप्स भी सारी गोल्ड की हैं और इधर वाली शॉप्स भी सारी की सारी गोल्ड की हैं। एंड व्हेन आई से गोल्ड, आई विल शो यू कितना ज़्यादा और कितनी अच्छी वैरायटी का गोल्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं एंटर की हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर शॉप। सो यू कैन सी कितना ज़्यादा गोल्ड तो इन्होंने डिस्प्ले में ही लगा रखा है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ गोल्ड पीपल वियर ऑन देयर वेडिंग्स, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ लोग लेते हैं। तो ये सारा का सारा सामान असली गोल्ड का है। इफ़ आई गो टू द नेक्स्ट वन, यू कैन सी अगेन कितना ज़्यादा गोल्ड है यहाँ पर, कितना ज़्यादा गोल्ड पड़ा हुआ है यहाँ पर भी हर जगह ही। और इनफैक्ट अगर आप अंदर शॉप में जाओगे तो वो लोग के हाथ में इतने सारे चेन्स की या कड़ों की वैरायटीज़ होती हैं,
हाथ में मुट्ठी की मुट्ठी भर के वो ये अंगूठियाँ निकालते हैं, ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल ही है, ये मतलब असली नहीं है। यू कैन सी अनदर शॉप, यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा गोल्ड लिटरली ऊपर से ही लटक रहा है। ये सब चीज़ें गोल्ड की है, ये ड्रेस गोल्ड की है, ये वाली ड्रेस पूरी गोल्ड की है, ये जैकेट पूरी की पूरी गोल्ड की है, तो ये सब गोल्ड ही गोल्ड है। गाइज आई एम डन विद माई गोल्ड एक्सप्लोरेशन। मैंने बहुत सारे डिज़ाइंस और बहुत सारे प्राइजेस वगैरह कंपेयर किए और डेफिनेटली डिफरेंस तो है यहाँ पे। और आज के दिन पर्टिकुलरली प्राइजेस थोड़े से ड्रॉप हुए हैं। अभी यहाँ पे 364 का प्राइस चल रहा है 22 कैरेट का। कल थोड़ा सा हाई था क्योंकि अक्षय तृतीया थी, आज थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है और मेरे खड़े खड़े ही वहाँ पे 364 से 362 हो गया। तो मतलब प्राइजेस का डिफरेंस तो है ही है इंडिया के कंपैरेटिवली। और अभी हम जा रहे हैं ऊद एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं नितिन के साथ आई थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि छुट्टी वाला दिन था। आज फ्राइडे है, आज यहाँ पे छुट्टी नहीं होती है तो उतनी भीड़ नहीं है, तो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि आज कैसा है। अगर आपको ऊद वाली मार्केट में जाना है तो आपको गेट नंबर 3 से एंटर होके आपको गेट नंबर 1 पे एग्जिट करवाएगा वो। अगर आपकी कैब डायरेक्टली वहीं पर ही आती है, अगर आप सिर्फ ऊद लेने के लिए ही आए हो तो आप डायरेक्टली भैया को बोल दो कि 1 पे छोड़ दें। अदरवाइज यूजुअली लोग गेट 3 पे उतरते हैं, गोल्ड वाली मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और उसके बाद जाते हैं ऊद वाली शॉप्स पे। Hi guys, I'm finally done with my shopping. I have bought some amazing things and now I'm heading back to home. Very hungry. I'm gonna order some food before I reach there because it usually takes 1 hour for the food to reach at hotel. Actually, this is the time when you will see the most crowd because दिन के टाइम में तो बहुत गर्मी होती है. So people usually start at late evening here and they will stay till 3 a.m. 2 a.m. very normally. So this area here called Oud Street is like really famous for the replicas of the real brand, especially the Yusuf Bhai. He has like created the exact copy of so many perfumes and people are like really impressed. जब भी वहाँ पे उनकी शॉप पे जाते हैं, it's like really crowded and we visited him on Sunday. I didn't go it today because आज बहुत कम टाइम था मेरे पास, but when I visited him on Sunday, the shop was really full and there are so many people. They come here for the photo and everything because that guy has like become really famous. So the idea is you just tell them the brand that this is the copy we want to create out of it and they will create the exact same thing for you. Guys, I'm finally back to my hotel. मैं लाइटें वाइटें जला लेती हूँ। मैंने एक्चुअली सोचा था लास्ट दिन एटलीस्ट मैं बीच पे जाऊँगी, पर आज भी बहुत टाइम हो चुका है। मतलब अभी यहाँ पे 8 बज चुके हैं तो मैं नहीं जा रही हूँ। आई विल हैव माई फूड और उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि कल मेरी फ़्लाइट है। और यहाँ पे कैब्स इतनी ज़्यादा महंगी है, मतलब इमेजिन मेरा 35 से 45 मिनट ही रास्ता दूर था और मुझे उन्होंने चार्ज किया 120 दिरहम्स। सो एक दिरहम 22 या 23 के आसपास आप लगाओगे तो आप सोचो कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे कैब्स वगैरह। तो अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैब्स करनी है तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव। अगर यहाँ पे आप आओ तो प्लीज़ मेट्रो ही यूज़ करो। और ये है मेरा नेक्स्ट पार्सल जो मैंने मंगवाया है, मतलब मेरा खाना मैंने मंगवाया है क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। तो मुझे हमेशा ऐसा होता है कि मैं डिनर के साथ साथ चाट वाट भी इकट्ठी मंगवा लूँ, अलग अलग से बार बार ऑर्डर ना करना पड़े, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगते हैं यहाँ पे, डिलीवरी चार्जेस लगते हैं, प्लस बहुत देर बाद आता है, मतलब 1 घंटा तो आराम से लग ही जाता है। तो मैंने एक्चुअली ये देखो, ये मेरा गाजर का हलवा मैंने ऑर्डर किया था पर मैंने खाया नहीं क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में निकल गई। तो मैंने आज ऑर्डर किया है बीकानेर से। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक। तो ये बहुत बड़ा पार्सल मुझे आया क्योंकि इसमें मेरी चाट और सब कुछ है। तो मैंने फ़र्स्ट चीज़ ऑर्डर करी है गोलगप्पे। ऑफ कोर्स मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी, मुझे बहुत ज़्यादा गोलगप्पों की क्रेविंग होती है, स्पेशली जब मैं कहीं पे बाहर आती हूँ। ये इन्होंने मीठा पानी दिया है इफ़ यू कैन सी, और ये यहाँ पे तीखे वाला पानी है और ये उसका मसाला है। तो ये चीज़ें इन्होंने भेजी हैं मुझे और ये गोलगप्पे इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। उसके बाद मैंने मंगवाई थी पाव भाजी। तो देखते हैं इस वाले बॉक्स में क्या है। ये बाय द वे इस तरीके से बीकानेर वालों के सेटअप्स आते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से इन्होंने सिक्योर किया हुआ है। इनके प्राइजेस वगैरह भी उतने ज़्यादा ऐसे नहीं है, आपको बता देती हूँ फिर भी आपके प्राइजेस क्या हैं। एक पाव भाजी है 28 दिरहम्स की, एक मैंने मंगवाया है पास्ता, वो है 31 दिरहम्स का, एक मैंने मंगवाई है पानी पूरी, ये है 14 दिरहम्स की, और मैंने साथ में एक अंजीर चिक्की मंगवाई है, ये आधा किलो की है, तो ये 72 दिरहम्स की मुझे पड़ गई है। तो ये सारे प्राइजेस थे। ओह सो ये है बेसिकली वो अंजीर चिक्की। मुझे एक्चुअली पता नहीं क्यों अभी कुछ टाइम से अंजीर की बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैंने कहीं पे शायद बेनिफिट पढ़ लिया उसका, तो मुझे बहुत ही ऐसा वो रहता है कि मैं अंजीर
का कुछ तो मुझे अभी तक मैंने खाना शुरू नहीं किया और मैंने ऑर्डर करने शुरू कर दिए हैं। तो ये है पाव भाजी, इसमें इन्होंने आपको दिख ही नहीं रहा है, तो ये है पाव भाजी, इसमें पाव है और इसमें भाजी है। तो बहुत ही अच्छी पैकिंग है। इसको भी अब रखते हैं साइड पे। इसके बाद मैंने ऑर्डर किया था क्या, हाँ मैंने पास्ता ऑर्डर किया था। तो ये है पास्ता का बॉक्स, तो यू कैन सी दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक। और ये भी बहुत अच्छे से पैक है। मैं खोल के इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि अगर एक बार खोल दिए तो ये ठंडे हो जाएंगे। तो मैं शुरुआत करती हूँ गोलगप्पों से, उसके बाद करते हैं अपनी पैकिंग और देखते हैं क्या किया जाएगा नेक्स्ट। तो ये है मेरा सेटअप यहाँ पे खाना खाने का। उस टेबल में खाते हैं, मेरा अभी दोपहर वाला भी पड़ा हुआ है कुछ सामान, और वो मैंने मंगवाई थी समोसा चाट, पर समोसा चाट के नाम पे कुछ भी दही नहीं था तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, और ये थोड़ा सा सामान है। तो यहाँ पे मैं बैठ के यहाँ देखती हूँ। तो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो ये यहाँ से मुझे पूरा व्यू आता है यहाँ पे बीच का। तो मैं यहाँ पर आकर पूरा बीच का व्यू लेती हूँ। अभी इस टाइम पे कुछ दिख नहीं रहा, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, लोग तो हैं पर दिख नहीं रहा क्योंकि लाइटिंग्स नहीं दिख रही है अभी वहाँ पे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। आराम से बैठ के मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद करते हैं तैयारी। सो आई हैव डन विद माई पैकिंग। यू कैन सी माई बैग ऑल रेडी फॉर टुमारो। यहाँ पे मैंने सारा सामान जो फेंकने वाला है वो रख दिया है, एंड यू कैन सी ऑल द बेड एंड एवरीथिंग, सब कुछ पूरा पैक हो चुका है। वहाँ पे बस टॉवल पड़ा हुआ है और ये मेरे कपड़े हैं जो मुझे कल डाल के जाने हैं। इसके अलावा सारा का सारा सामान पैक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखा हुआ है क्योंकि इन लोग को चार्जिंग पे लगाऊंगी और उसके बाद मैं लैपटॉप बैग में डालूंगी, बस उसके बाद हम कल निकल जाएंगे। Hi guys, welcome to the next day. I'm going for breakfast today and I thought I'll show you some of the areas of hotel also. This is my OTD. मैंने ब्लैक कलर के ही कपड़े डाले हैं सारे। मुझे आज निकलना है रियाद के लिए, और अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। I'll show you कि होटल कैसा है। मेरे यहाँ से बिल्कुल पास में ही बीच है, तो अगर आपको किसी ऐसे एरिया में रहना है जो आपको शांति और रिजॉर्ट टाइप का फील दे तो आप यहाँ पे रह सकते हो। बट अगर आपको मार्केट और ये सब के साथ में और बीच में रहना है तो आप जहाँ पर मैं कल गई थी मीरा बाज़ार, वहाँ के आसपास में रह सकते हो, पर वो बहुत क्राउडेड हो जाता है। I'll show you यहाँ का कैसा सिस्टम है। ये यहाँ का लिफ्ट एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं, इधर भी और अंदर भी, ये सब जगहों पे, क्योंकि पास में ही बीचेस हैं बहुत सारे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि दुबई आते हैं टू एंजॉय द बीच लाइफ। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के भी बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट, ये रफल्स हैं और मैंने ओट्स लिए हैं। बाकी बहुत सारा वहाँ पे सामान है, पर अभी मेरा कुछ और खाने का मूड नहीं है। I'm heading out for airport and this is the time to say goodbye. So see you in my next vlog. Bye bye.